गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9। हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो एक बार पहले रिवाइज करते हैं कि बहुपद क्या था। बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। और बीजीय व्यंजक क्या था? बीजीय व्यंजक जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि यदि किसी बहुपद में सिर्फ एक चर है तो हम उसे px, qx और rx आदि से दर्शा सकते हैं। यहाँ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारा चर है कि हमारा एक बहुपद x चर में है तो हम उसको लिखेंगे px, qx या rx इस तरीके से। और अगर उसका चर y होगा तो हम उसको लिख सकते हैं py, qy, ry इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो आप इसे इस तरीके से px बराबर करके दिखा सकते हैं। दूसरा बहुपद है y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, क्योंकि यहाँ चर y है तो आप इसको qy बराबर कर दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर एक नया शब्द आया है शून्यक। ये शून्य नहीं है, ये है शून्यक। शून्यक के बारे में देखते हैं। शून्यक चर का वो मान होता है, चर का ऐसा मान जिसे जब हम बहुपद में रख दें और वो बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यहाँ पर एक शून्यक की खोज करके एक खेल दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x माइनस 2। हम यहाँ पर चर का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखते जाएंगे। सबसे पहले हमने x का मान रखा 0, p x की जगह हमने रख दिया है 0 बराबर x की जगह आया 0 माइनस 2। तो p0 किसके बराबर आया? 0 में से 2 माइनस करेंगे तो आया माइनस 2। अब अगर मैं इस x की जगह 1 रख दूँ तो x की जगह मैंने क्या रखा? 1, यहाँ आया 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 क्या होता है? 1 माइनस 2 प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि हमें माइनस करना है। 2 में से 1 गया, 1 बड़ी संख्या माइनस की थी तो उत्तर आया माइनस का 1। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ x की जगह पर तो ये हुआ 2 माइनस 2 और मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों? मेरा आंसर आया 0। तो यानी कि हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जिसे जब हम बहुपद में रखें, चर का वह मान जिसे जब हम बहुपद में रख रहे हैं और बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, तो इस वैल्यू को, ये जो आपने 2 यहाँ जैसे रखा, इसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं इसे हम? बहुपद का शून्यक। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको आगे 2-3 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। qx बराबर 3x माइनस 6 है। सबसे पहले हमने x बराबर 1 रखा, 3 का 3 आ गया, x की जगह 1 आया माइनस 6। 3 को 1 से गुणा करा तो 3 एकम 3 माइनस का 6, 3 माइनस 6 माइनस करेंगे और निशान बड़ी संख्या का लगेगा तो आया माइनस 3। अब हमने यहाँ x बराबर 2 रखा। अब हम इसे हल करेंगे। अगर मैं यहाँ 3 x की जगह पर हम लिख देंगे 2 माइनस 6, 3 को 2 से गुणा किया तो आया 3 दूनी 6 माइनस 6 और Q2 किसके बराबर आ गया? Q2 0 के बराबर आ गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक बहुपद Rx दिया हुआ है जिसमें x बराबर 0 रखकर हल कर दिखाया गया है, तो उत्तर आ रहा है R0 कितना आ रहा है? माइनस 5। अब यहाँ R1 आप खुद निकालिए। ठीक है बेटा। फिर आपको Sx करके एक और बहुपद दिया हुआ है, x का मान हमने 0 रखा तो हमारा क्या आया? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 और 0 माइनस 0 बराबर 0। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर x का मान 1 रखा, हम इसको हल करेंगे। फिर हम यहाँ पर x का मान 2 रख कर भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जब px 0 के बराबर कब आ रहा था। यहाँ देखिए ये जो हमारा पहला बहुपद px है ये 0 के बराबर कब आया था? जब x बराबर
2 रखा था, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 2 रखी थी। अब आपको यहाँ अपने उत्तर लिखने हैं कि qx जो है, बहुपद qx जो है वो 0 के बराबर कब आया, जब x 1 था, नहीं, जब x कितना था, 2 था। जब आपने x की जगह 2 रखा था और फिर हल करा था तो आपका Q2 किसके बराबर आया था, 0 के। तो यहाँ मैंने x का मान कितना रखा था, 2 रखा था। इसी तरह से आप Rx के लिए देखेंगे कि ये Rx कब 0 के बराबर हुआ, 0 रखने पर हुआ या 1 रखने पर हुआ। तो जो भी आपका उत्तर होगा आप उसे यहाँ लिखेंगे। और इसी तरीके से Sx कब 0 हुआ, Sx देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पर 0 हो गया था तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। एक बात याद रखेंगे, अगर कभी भी कोई बहुपद रैखिक है, अगर कोई बहुपद रैखिक है यानी कि बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो उसका केवल एक ही शून्यक निकलेगा। कितने शून्यक निकलेंगे, एक ही शून्यक निकलेगा, यानी कि केवल आपको ऐसी एक ही वैल्यू मिलेगी जिसे आप बहुपद में रखें और वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए। और अगर आपका बहुपद द्विघाती है, जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, ये एक द्विघाती बहुपद है, तो यानी कि यहाँ पर आपको चर की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, चर की 2 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिसे जब आप बहुपद में रखेंगे तो वो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, वो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम x 2 रखना था, x की जगह पर यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ और मैंने यहाँ इसका कर दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ इसको मैंने गुणा करना है 2 से, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गया तो उत्तर आया 0। तो यानी कि Sx बहुपद में जब x 0 के बराबर था और जब x का मान मैंने 2 रखा तब ये बहुपद 0 के बराबर हो रहा था। तो ये बच्चे, सारे बच्चे ये बात याद रखेंगे कि अगर रैखिक बहुपद है तो आपको चर का केवल एक ही ऐसा मान मिलेगा जिसे जब आप बहुपद में रखेंगे तो वो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर द्विघाती बहुपद है तो आपको चर के 2 मान मिलेंगे ऐसे जिन्हें आप बहुपद में रखेंगे तो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका त्रिघाती बहुपद होगा तो आपको चर के 3 मान मिलेंगे जिसे जब आप बहुपद में रखेंगे तो वो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 0 की परिभाषा दी हुई है, चर का वह मान, चर का वह मान जिसे बहुपद px में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि आपने जब x का मान, जैसे यहाँ पर जब 2 रखा था आपका बहुपद 0 हो गया, तो ये x बराबर 2 जो है px का शून्यक है, x बराबर 2 qx का शून्यक है, x बराबर 0 और x बराबर 2 sx के शून्यक है। यानी कि जो चर का मान जिसको जब आप बहुपद में रख रहे हैं और फिर उसको हल कर रहे हैं और आपका बहुपद 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो चर के मान को हम शून्यक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं। px बराबर है x माइनस 1, हमने पहले यहाँ पर x की जगह 0 रखा, अब यहाँ पर px हमें यहाँ पे शून्यक निकालने हैं। अब हम बार बार ये जो आपने मेथड यूज़ करा कि पहले हम चलो एक बार 0 रख देते हैं, चलो 1 रख कर देखते हैं, चलो 2 रख कर देखते हैं, दिस इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो अब हम इसका तरीका देखते हैं कि कैसे आप डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हो। आपको दिया हुआ है एक बहुपद px बराबर x माइनस 1, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है यानी कि आपको px को किसके बराबर करना होगा, आपको px को 0 के बराबर करना होगा, तो इसीलिए आपने लिखा x माइनस 1 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x यहाँ पर है, ये माइनस का 1 अगर इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 हमारा क्या है, शून्यक है, x बराबर 1 हमारा क्या है, शून्यक है। इसी तरीके से आपको दूसरा बहुपद दिया हुआ है qx बराबर 3x माइनस 1, हमें इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं, तो यानी कि हमें x का ऐसा मान निकालना है जिससे ये बहुपद किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये जो qx है किसके बराबर हो जाए, 0 के।
तो हम लिखेंगे 3x माइनस 1, ये जो हमारा बहुपद है इसको हम बराबर कर देंगे 0 से। पहले ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 1। x के साथ ये 3 गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो इसको हम भाग करेंगे, तो हमारा उत्तर आया x बराबर 1/3। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो पहला स्टेप सब याद रखेंगे कि सबसे पहले बहुपद को आप किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। यहाँ आपका बहुपद rx है, आप उस rx को 0 के बराबर करोगे, यानी कि x माइनस 5 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड देन x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 के। ये माइनस का 5 है, जब ये इधर गया तो प्लस का 5 हो गया, 0 में 5 जोड़ा तो 5। इसी तरीके से आप ये 2 क्वेश्चंस अपने आप करेंगे। आई होप आपको शून्यक का मतलब समझ में आ गया है। शून्यक शून्य नहीं होता, शून्यक चर का वह मान होता है जिसे जब आप बहुपद में रखें और वो बहुपद किसके बराबर हो जाए, वो शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों। एक बार वर्कशीट में आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप ये नोट्स लिखेंगे ऊपर जो आपको दिए हुए हैं कि कोई भी बहुपद एक चर में अगर होते हैं तो आप उसको px, qx, rx इस तरीके से दर्शा सकते हो। फिर आप इनको हल कर कर देखेंगे, ये जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एंड देन शून्य की परिभाषा जो ये आपको दी हुई है इसे आप सबसे ऊपर टॉप पर लिखिएगा। शून्य की जो परिभाषा ये आपको दी हुई है इसे सबसे ऊपर लिखिएगा कि शून्य क्या होता है। ठीक है। फिर आप ये जो 5 क्वेश्चन है, ये जो 2 एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं आप इनको भी करिएगा और फिर ये 3 क्वेश्चंस भी करिएगा। बेटा आप जब भी वर्कशीट करें तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर लिखिए। नोट्स में आप जैसे यहाँ शून्य के बारे में लिख रहे हो और आप यहाँ बता रहे हो कि बहुपद को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, px, qx, ये सब आप लिखा कीजिए। क्योंकि आप अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हो तो उसमें कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। नोट्स लिखने से आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। नोट्स लिखिए एंड देन एग्जाम्पल्स जो सॉल्व हो रखे हैं उन्हें करिए और उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस को आपने करना है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको इस वीडियो से वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।